हाय गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। और गाइस ये कोई हमारा व्लॉग नहीं रहने वाला है। ये एक इन्फॉर्मेटिव या फिर जर्नी का एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें भाई मैंने एक स्किनी फेस से कैसे एस्केप किया मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें मेरे को क्या हेल्थ इशू आए, उसमें क्या मेरे को भाई बॉडी में कितने चेंजेस दिखे कितने दिनों में, क्या क्या मैंने सप्लीमेंट्स यूज़ किए, क्या मैंने भाई मेरे मिस्टेक्स थी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और घर में कैप इसलिए पहनी है क्योंकि भाई बाल बहुत गंदे हो चुके हैं, जिस वजह से वीडियो को मैं अच्छे दिखने के लिए कैप पहनी है। वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। तो अभी पढ़ते हैं अपने वीडियो के पहले पड़ाव पे। लेट्स गो। इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ ज़्यादा कुछ बोर नहीं करने वाला हूँ। एक शॉर्ट एंड इजी वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट एंड इजी में आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या मैंने वेट गेन किया, एक मैंने स्किनी फेस से कैसे एस्केप किया, वो सब कुछ भी भाई ज़्यादा का नहीं बताऊंगा जिससे आपको भाई आउट ऑफ माइंड चला जाए कुछ भी। तो सबसे पहले बात आती है भाई, आपको सभी को पता होगा या फिर आपने कहीं पे भी सुना ही होगा भाई, माइंडसेट का जो माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा आपको वेट गेन या वेट लॉस जर्नी में। कुछ भी हो, आपको जिम करनी है, कुछ भी काम करना हो, स्टडीज़ हो, कुछ भी हो, आपको वैसे आपको माइंड को तैयार करना पड़ेगा। अभी अभी जो था मेरा जो बॉडी वेट बहुत कम था, मतलब 11th 10th में मैंने जिम शुरू की। 10th के बाद जो 11th और 10th के बीच में जो छुट्टी रहती है उसमें मैंने मेरी जिम शुरू की थी। और भाई उसमें भी मेरा इतना कम वेट था बाकी सबसे, भाई मतलब अपने एक ग्रुप में खड़े रहे तो सबसे कम मेरा वेट रहता था। अभी आया कि भाई अभी मेरे को वेट गेन करना है, ऐसे जैसे छुट्टियाँ थी सभी को देख रहा था भाई, जिम में गए बड़े बच्चे वगैरह, मतलब हमसे जो बड़े थे सीनियर्स वो सब। तो मैंने भी जिम स्टार्ट कर दी, मैंने और मेरे एक दोस्त ने जिम स्टार्ट कर दी थी। उसने खैर बीच हुई थी। और सबसे पहले भाई अपने माइंडसेट पे काम करो कि आपको भाई क्या करना है, उसके हिसाब से चलो। नहीं तो सिर्फ मैंने बहुत से बंदे देखे जिम में जाते, वर्कआउट करते, घर पे आते कुछ भी खा लेंगे, ऐसे ही सो लेंगे, कुछ भी सब, मतलब उनका भाई कुछ शेड्यूल वगैरह फिक्स नहीं रहता। आएंगे जिम करेंगे 2-3 घंटा, कुछ भी जिम में करेंगे, ना ही उनके बॉडी में कुछ है भाई कि मेरे को ये वीक मसल है तो इसका ट्रेन करना है, ऐसे जैसे नहीं। जो ट्रेनर बोलेंगे वैसे ही घिसते जाएंगे। तो ये भाई इससे भी आपको बनेगी। लेकिन आपने सुना होगा एक होता है डोंकी वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हमें स्मार्ट वर्क के साथ चलना है जिससे हमें ज़्यादा जल्दी जो है इफेक्ट दिखे। इफेक्ट तो वैसे भी दिखेंगे जिम करने से, लेकिन ज़्यादा जल्दी चाहिए, जिस वजह से क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम साइंटिफिक वे से चले तो आपको वेट गेन करने के लिए एक कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो प्रोटीन रिच डाइट है वो आपको लेनी पड़ेगी, जिससे आपको वॉल्यूम जो है पेट में कम आएगा और जो कैलोरीज या फिर प्रोटीन है वो ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये है आप एक ऐसी चीज़ खा रहे हो जिसमें जो है भाई वॉल्यूम कम है, मतलब आपका पेट जो है कम भर रहा है, लेकिन जो इससे कैलोरीज वगैरह है वो ज़्यादा मिल रही है। जैसे अभी आप बर्गर पिज्ज़ा का एग्जांपल लोगे तो उसमें भाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है उससे आप अगर उसकी कैलोरीज या फिर प्रोटीन देखोगे तो वो बहुत कम है, तो वो अपनी डाइट के लिए अच्छा नहीं है, जिस वजह से वो अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि चीट बिल्कुल ही छोड़ दो, लेकिन अवॉइड करना चाहिए आपको जिसमें भाई वॉल्यूम ज़्यादा है और कैलोरीज प्रोटीन कम है। इससे अच्छा आप सैंडविच वगैरह लेंगे, अगर आपने ग्रिल चिकन सैंडविच वगैरह वैसा कुछ लिया तो उसका वॉल्यूम भी कम है और भाई उसका कैलोरीज एंड प्रोटीन इंटेक भी ज़्यादा है। जिस वजह से आप ऐसी डाइट पे ध्यान दो जिसमें भाई रिच प्रोटीन हो और जो कैलोरी सरप्लस एक डाइट शुरू कर दो। अगर आपको कैलोरी सरप्लस पे एक डाइट वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं उस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। हाँ, डाइट के साथ ही साथ आपको जिम का एक रूटीन भी फिक्स रखना है। जैसे आप अपनी डाइट फिक्स रखोगे वैसे आपको अपना जिम का रूटीन भी फिक्स रखना है, जिसमें आप एक अपना एक पूरा स्प्लिट तैयार करो जिससे जो आपको बॉडी को इफेक्ट करे, मतलब जो आपको बॉडी के लिए अच्छे हो। ये नहीं कि भाई मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये कर रहा हूँ, या फिर ट्रेनर ने ये बोला है तो ये कर रहा हूँ। ट्रेनर को पता नहीं आपकी बॉडी टाइप कैसी है, या फिर आपको भी स्टार्टिंग में पता नहीं आपकी बॉडी टाइप कैसी है, तो स्टार्टिंग में आप जो ट्रेनर बताएंगे, अगर आप एक न्यू बिगिनर हो, वैसे आप अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आपको इसके बारे में अच्छे से ही पता होगा। तो स्टार्टिंग में ऐसी डाइट चूज़ करना जिससे भाई आपके बॉडी में इफेक्ट पड़े, ना कि जो दूसरे कर रहे हो उससे। और पहले जो है कंपाउंड मूवमेंट से स्टार्ट वगैरह करना, लेग स्क्वाट्स ये हो गए, जिससे भाई आपकी पूरी पूरी मसल ट्रेन हो, ना कि भाई 1 डे 1 मसल वगैरह टाइप। आप जो है 1-2 महीने के बाद फिर 1 डे 1 मसल ट्राई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है फिर से आप अपना पुश पुल लेग्स जो आपके बॉडी के लिए सूट है वो ट्राई कर सकते हो। अभी आपका जिम एंड डाइट का तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो है रिकवरी। बॉडी की रिकवरी होगी तो ये जो आपकी मसल है वो आपकी जो है अच्छे से बिगर एंड फुलफिल दिख सकती है। अगर आपकी बॉडी बॉडी ठीक तरीके से स्लीप नहीं ले रही या फिर रिकवरी नहीं हो रही है आपकी बॉडी की, तो आपकी बॉडी 2-3 दिनों तक पेन करेगी, जो मेरी करती थी, अभी भी कभी कभी करती है जब मेरी नींद वगैरह कम होती है। अगर आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन आप जिम करने के बाद कम नींद ले रहे हो उस दिन आपकी जो है मसल दूसरे दिन बहुत ज़्यादा दुख रही है और रिकवर इतनी अच्छे से नहीं हुई है। और बल्कि आप अगले दिन अगर आप ठीक से नींद वगैरह लेंगे तो आपकी जो है मसल भी, आपकी पंप वगैरह भी अगले दिन अच्छा आएगा और जो है आपकी रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है अपनी रिकवरी फास्ट करने के लिए, या तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो।
मैंने रिकवरी फास्ट करने के लिए इस महीने से सप्लीमेंट लेना चालू कर दिया है, जैसे विटामिन की टैबलेट हो गई या फिर फिश ऑयल वगैरह हो गया। फिश ऑयल जो है अपने बोन्स के लिए और रिकवरी के लिए, दोनों के लिए इफिशियंट है, मतलब दोनों के लिए वो अच्छा काम करेगा। और अगर आप अभी सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो तो एक ही याद रखना, पेट भर खाना है और फिर जल्दी से सोना है। और भाई आपको 7 से 8 घंटे तक तो नींद लेनी है कंपलसरी, उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए। ज़्यादा लेंगे तो भाई पूरे दिन लेज़ी लेज़ी फील होगा, और कम लिए तो भाई नींद नींद फील होगा, जिस वजह से आपको ज़्यादा देर भी नहीं सोना, कम भी नहीं। 7 to 8 आवर्स स्लीप आपकी कंफर्म रखिए। उस चीज़ में भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं भाई उसमें कॉम्प्रोमाइज़। 7 to 8 आवर्स डेली की स्लीप होनी चाहिए, जिससे आपकी रिकवरी भी फास्ट हो और आपके भाई बॉडी में जो भाई मसल जो टेयर हो रही है उसकी रिकवरी सबसे मेन है, वो कंपलसरी होनी चाहिए। डाइट, वर्कआउट और ये अभी रिकवरी, ये 3 मेजर चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है और इसको फॉलो करते हुए चलना है। आपके बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस दिखेंगे। मैंने भी ट्राई किया है खुद, मैंने जो भाई पहले 4-5 घंटा सोता था, जो भाई उससे मैंने 7-8 घंटे पे जैसे ही स्विच किया, बॉडी में 3-4 महीने बाद ही भाई रिजल्ट जो है दिखना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मैंने अभी बात की थी सप्लीमेंट्स की, तो अब अगर आप एक बिगिनर हो, कब से सप्लीमेंट लेने चाहिए और कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, ये एक मेरी एडवाइस दे रहा हूँ, ना कि मैं भाई कोई ट्रेनर हूँ या फिर ना ही मैंने इसका कोई कोर्स किया है। मैं आपको सिर्फ मेरी जर्नी से एक आपको बता देता हूँ, जिससे भाई आपको भी एक ईजी मतलब डिसीजन लेने में ईजी होगा कि अभी मैं सप्लीमेंट लूँ, कौन सा लूँ, और भाई मतलब किसके लिए कौन सा सप्लीमेंट यूज़फुल है। तो मैंने जो है मेरे बल्किंग सीरीज़ में, अगर आपने मेरी बल्किंग सीरीज़ फॉलो की होगी, उसमें मैं वे प्रोटीन और क्रेटीन लेता था। पहले मैंने सिर्फ गेनर लिया था, लेकिन मेरे को गेनर से इतना कुछ रिजल्ट नहीं दिखा और मेरे को नहीं लगता भाई गेनर वगैरह लेना चाहिए। अगर आप गेनर वगैरह ले रहे हो तो भी आपकी डाइट जो है भाई बहुत बढ़िया चाहिए। अगर आप सिर्फ गेनर ले रहे हो तो भी आपका वेट गेन नहीं होगा, और आपको लगेगा कि भाई मैं गेनर तो ले रहा हूँ लेकिन भाई मेरा वेट गेन कैसे नहीं हो रहा, मैं बल्क कैसे नहीं हो रहा हूँ। तो उसके साथ ही साथ आपको डाइट बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है इसमें। आपको डाइट की, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आपको जो है डाइट आपकी अच्छी रखनी है। तो आप अगर आपके बल्किंग सीरीज़ या फिर वेट गेन सीरीज़ कर रहे हो तो वे प्रोटीन ले सकते हो, या इससे वेट गेनर से अच्छा आप जो है वे प्रोटीन ले सकते हो। और उसके साथ ही साथ आप क्रेटीन भी ऐड कर रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो है मसल में जो है वाटर इनटेक होल्ड होगा, और जिससे मतलब वाटर जो है होल्ड होगा, और जिससे आप एक फुलर मास आपको दिखा सकते हो अपने आप को, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्रेटीन की वजह से, और जिससे आप वर्कआउट भी अच्छा कर सकते हो। और ये आपको लेना है भाई जिम आपको स्टार्ट करने के बाद 7 से 8 महीने बाद, क्योंकि मैंने भी तभी शुरू किया था। 7-8 महीने सिर्फ मैंने भाई नेचुरली जो घर का खाना था उससे वही कार्ब्स वगैरह लोड कर करके मैंने जिम की थी। तब तक मैंने कोई भी एक सप्लीमेंट को भी टच नहीं किया था। और एंड में मैं अभी कौन से सप्लीमेंट लेता हूँ वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। और सप्लीमेंट के बाद जो है मेन चीज़ आती है ट्रैक करना। अब मैंने क्या गलती की थी मेरी इसमें, कि मैंने जो है भाई ले रहा हूँ, भाई सप्लीमेंट ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ वैसे ही। लेकिन बाद में मैंने भाई जब मेरी प्रोग्रेस ट्रैक करना शुरू की, जैसे मतलब मैंने इस वीक में कितने कैलोरीज एंड प्रोटीन लिया, फिर मेरा इस महीने में कितना वेट गेन हुआ, या फिर कितना वेट कम हुआ। अब मेरी पीआर थी, मैंने पीआर कितनी हिट की, मैंने इस बाइसेप कर्ल में कितना वेट बढ़ाया, कितना कम किया, क्यों कम किया, रिकवरी कैसी हो रही है, ये सब जब आप ट्रैक करोगे तब आपको आपके बॉडी की एनालिसिस मिलेगी कि भाई आपके बॉडी में क्या कम पड़ रहा है, प्रोटीन कम पड़ रहा है जिसकी वजह से रिकवरी कम पड़ रही है, या फिर आपको स्ट्रेंथ कम पड़ रही है जिस वजह से आप जिम में अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। तो उसके लिए क्या करना है, ये सब आप अपने बॉडी के लिए भाई एनालाइज कर सकते हो अगर आपने ट्रैक किया। एक डायरी नहीं तो एक पेपर, नहीं तो आजकल मोबाइल पे भी बहुत सारे ऐप आते हैं, या फिर अपने मोबाइल का जो नोट पैड है उस पर भी आप एक डेट वगैरह डाल के आप सब प्रोग्रेस वगैरह ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। अभी भी मैंने भी वो शुरू किया है, मैं आपको 1-2 महीने में उसका भाई पूरा एक दे दूंगा, क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, मैं पहले नहीं करता था, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप बिगिनर हो तो अभी के अभी स्टार्ट कर दो, अगर आप थोड़े दिन हो गए तो भी स्टार्ट कर दो। सबको अपनी जो है भाई प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक करते आनी चाहिए, ट्रैक करनी चाहिए। आप कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, डर्ट खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मतलब जंक फूड खा रहे हो, वो सब आपको ट्रैक करना आना चाहिए। मतलब भाई आप कितना खा रहे हो, बॉडी में वेस्ट कितना जा रहा है और हेल्दी कितना जाना है, ये सब आपको ट्रैक करते रहना है। मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जो भाई बहुत ज़्यादा लोग भाई कॉमनली यूज मतलब कॉमनली वो मिस्टेक करते हैं। जैसे कि भाई मतलब आपको भाई आप मतलब 3-4 घंटे जिम में खुद को तोड़ रहे हो, 2-3 घंटे जिम में तोड़ रहे हो, उसके बाद घर आके भाई मतलब ओवर ट्रेन मत करो भाई, ओवर ट्रेन भी नहीं होना चाहिए। डाइट नहीं है आपकी, डाइट के हिसाब से लो भाई, आप कैसे कर रहे हो, मतलब बिल्कुल ही भाई 2-3 घंटा जिम में 100% देंगे, घर आने के बाद कुछ रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, दूसरे दिन भी वैसे गए, दूसरे दिन बॉडी एकदम पेन हो रही है तब भी वही मसल कर रहे हो, वही बॉडी रूटीन शेड्यूल नहीं चेंज कर रहे हो। तो अपनी बॉडी के हिसाब से जाओ। अगर आपको लग रहा है भाई आज बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, एक दिन रेस्ट लो। आप संडे को जिम नहीं जा रहे होंगे तो संडे को जिम जाओ, लेकिन भाई बीच बीच में रेस्ट लो, क्योंकि रेस्ट के बिना कुछ नहीं है भाई। जैसे कि मैंने स्लीप वाले इसमें भी बताया कि रिकवरी जो है भाई रेस्ट से ही होती है। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला, आपके बॉडी में जल्दी प्रोग्रेस नहीं दिखने वाला। जो एक कॉमन मिस्टेक है वो बहुत बंदे करते हैं भाई, जो कि भाई 3-4 घंटे भाई जिम में 100% देंगे,
लेकिन भाई रेस्ट वगैरह उनका ज़ीरो रहेगा, जिस वजह से उनकी बॉडी प्रोग्रेस होने में बहुत डिले होगी और उससे भाई कुछ ज़्यादा भाई मतलब आपको मसल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी जो मिस्टेक है भाई, मैंने जो भाई नोटिस की या फिर मैंने भी की है या फिर बहुत ज़्यादा बंदे करते हैं कि या फिर घर वाले को भी वैसे ही माइंडसेट रहता है, वज़न बढ़ाना है तो खाओ, वज़न बढ़ाना है तो खाओ। लेकिन क्या खाना चाहिए वही नहीं पता, जाएँगे बाहर जाएँगे 2-3 बर्गर खाएँगे, फिर कुछ रहा उनका जंक फूड खाते हैं भाई वेट गेन करने के लिए, सिर्फ वेट गेन करने के लिए जंक फूड खाते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपको वेट गेन ही करना है तो भाई हेल्दी डाइट से भी करो, और आप डर्ट से करोगे मतलब डर्टी जंक फूड से वगैरह आप करोगे तो भाई आपको भी पता है बॉडी में क्या होगा और क्या नहीं, पूरा भाई फैट फैट आके रुक जाएगा। आपको एक हेल्दी मसल चाहिए, ना कि फैट चाहिए। अगर आपको फैट ही चाहिए तो भाई मत मत करो भाई ये सब आपकी डाइट वगैरह, आप इसके मत पड़ो भाई इसमें। अगर आपको एक हेल्दी मसल चाहिए, आपको लीन बल करना है तो आपको एक डाइट वगैरह एक आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी। मैं भी पहले बोलता था कुछ नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा जब वेट गेन होगा वगैरह वगैरह। लेकिन जो ऑब्लिक्स के यहाँ पे वगैरह जो है, एक बार मसल मतलब मसल चली जाए और फैट आ जाएगा, फिर उसको कम करने में जो मेहनत लगेगी ना भाई, वो बहुत कम बंदों से होती है। जिस वजह से स्टार्टिंग से ही शुरुआत ही अच्छे से करो, मतलब करेक्ट करो, गलती मत करो, तो आपको एंड रिजल्ट में भी एक आपको एपिक दिखेगा। मतलब कुछ भी आपको भाई ऐसे डिमोटिवेट फील नहीं होगा, ऐसे नहीं लगेगा कि भाई वो नहीं रहेगा आपको, क्या बोलते हैं भाई, मतलब आप अंदर से ऐसे दुखी नहीं रहोगे कि भाई ऐसा करता तो ऐसा रहता, ऐसा करता तो ऐसा रहता है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही देखो, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो इसके उसके भी डाइट के वगैरह वो देखना चालू करो। वो चाहिए तो वो भी बताओ, वो भी लाता हूँ मैं, क्योंकि भाई खुद मैंने इस जर्नी से आया हूँ कि भाई मैं एक भाई स्केलेटन लगता था भाई पूरा बिल्कुल ही भाई। मतलब आपने मेरा फोटो वगैरह देखा होगा भाई, मैंने वो रेड बुल का वगैरह वीडियो बनाया था, उसमें भी भाई कितना सा दिख रहा हूँ भाई मैं 9th-10th में। भाई 9th-10th के बच्चे आजकल भाई इतना लगते हैं, मैं इतना सा लगता था। लेकिन उससे भाई मैं अभी जिधर हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया हो गया हूँ, लेकिन जिधर हूँ भाई बहुत हूँ मेरे लिए। जिस वजह से आपको भाई मैंने बताया ये टिप्स को ध्यान रखना है। और अभी बात करते हैं कि भाई बहुत से बंदे रहते हैं जो मैं देखता हूँ आजकल, या फिर मैंने भी जो किया है कि भाई इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे इसको देखा उसकी तरह बनने का ट्राई किया, इसकी तरह बनने का ट्राई किया कि भाई इसके शोल्डर वगैरह अच्छे तो मैं इसका ही वर्कआउट फॉलो करूँगा। तो भाई सबकी बॉडी टाइप अलग रहती है, मतलब आपकी जो बॉडी टाइप है वो मेरी नहीं है, मेरी है जो आपकी नहीं है, आपके दोस्त की अलग है, आपकी अलग है। सबकी बॉडी टाइप जो है अलग रहती है। बहुत ऐसे कम बंदे हैं जिनके भाई सेम है, मतलब 99% तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस रहेगा बॉडी में। जिस वजह से अब आप ना देखो आपके बॉडी के लिए कौन सी स्प्लिट अच्छी है, कौन सी डाइट अच्छी है, ना ही किसी की फॉलो करो। अभी मैं अपनी एक डाइट बताऊंगा तो वो मेरे लिए इफेक्ट थी, लेकिन कल का अगर दूसरा बंदा यूज़ करेगा उसके लिए वो नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बॉडी में प्रोटीन कार्ब्स वगैरह बॉडी के अंदर वो जो है अलग है, मेरी बॉडी में जो है अलग है। मेरे को जो यूज़फुल लगा वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता, या फिर मैं जो टिप दे रहा हूँ वो दूसरे के लिए एक यूज़फुल टिप नहीं रह सकती, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग है। आप अपने खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, अपने खुद की बॉडी देखो, खुद का सोचो और खुद का एक एनालाइज करके बनाओ, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप दूसरों को देखकर आप ऐसा सोचोगे कि भाई इसके तरह बनना है, इसके जैसा वर्कआउट फॉलो करूंगा या फिर इसके जैसा डाइट फॉलो करूंगा, तो भाई आपकी जो है बॉडी है भाई उसको सूट होती है नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो आपको भाई एक लॉन्ग प्रोसेस में आप अटक जाओगे, एक लूप में अटक जाओगे, जिससे आप भाई उसके तरह करते जाओगे, वो प्रोग्रेस करते रह जाएगा और आप पीछे पीछे आते जाओगे। क्योंकि आपके बॉडी को क्या सूट हो रहा है और क्या नहीं, आपकी बॉडी टाइप क्या है क्या नहीं, पहले ये जानो। दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, खुद का देखो खुद का क्या चल रहा है, दूसरों की थाली में मत झांको, पहले अपनी थाली कंप्लीट करो। यही बताऊंगा, और सारे टिप्स याद रखना। इसमें भाई मैंने कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव इतना कुछ मैंने बताया नहीं, कि आपको सारे सिर्फ टिप्स बताए भाई, जिससे आप अपने वेट गेन जर्नी में देख सकते हो, मतलब इफेक्ट दे सकते हो जिसकी वजह से। लेकिन मेन टिप तो यही है कि भाई दूसरों से कंपेयर बंद कर दो, क्योंकि भाई उसकी बॉडी टाइप अलग है, आपकी बॉडी टाइप अलग है। आपके बॉडी के लिए जो प्रोटीन सही है वो उसके बॉडी के लिए नहीं है, और उसके बॉडी के लिए जो सही है वो आपके बॉडी के लिए नहीं है। जिस वजह से भाई ध्यान दो अपने ऊपर, दूसरों का छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस करो और कंपेयर मत करो, यही बोलूँगा। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ये उस पर बता दूंगा। अगर कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं है तो मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो या फिर बड़ी वीडियो बना दूंगा, आप वो भी देख कर आप ऐसी वीडियो पहली बार बना रहा हूँ तो वीडियो बताना कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ब्लॉग्स जो है फिर से शुरू होने वाले हैं, शेड्यूल जो है थोड़ा टाइट हो गया है, और शेड्यूल याद रखना, ध्यान रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा, टेक केयर, बाय।